आपने देखा कि रुद्र और उसके दोस्त जंगल में फंस जाते हैं और वहाँ पे कुत्ता और घोड़ा उसको मार डालते हैं और अपने मालिक के पास ले जाते हैं। और अब देखिए आगे। कुत्ता और घोड़ा अपने मालिक के पास रुद्र को ले जाते हैं और बताते हैं, मालिक, आपकी सेवा में हम लोग एक और आदमी लाए हैं। बहुत खूब मेरे सेवकों, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उन लोगों का मालिक उसको दानव बनाने के लिए एक पिंजरे में डाल देता है और नीचे आग जला देता है। एक तरफ आग जल रही थी और दूसरी तरफ कालासुर, जो रुद्र में जान डालने के लिए मंत्रों का जाप कर रहा था। देखते ही देखते रुद्र एक दानव में परिवर्तित हो जाता है और वो बहुत ही खुश होता है। मुझे इंसानी मांस खाना है, मुझे इंसान का मांस चाहिए। बताइए मालिक, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम और शेर सिंह गाँव में जाओ और गांव में जितने भी लोग मिले उसको मार डालो और उसका मांस खा लो और उसको यहाँ पे लेके आ जाओ, जिससे हम और दानव बना सके और अपनी शक्ति बढ़ा सके। कालासुर उन लोगों में इतनी भूख भर देता था कि वो सबको खाने के लिए ही दौड़ते थे और वो उसका मांस खाते ही रहते थे। और इसका फायदा कालासुर को होता था और कालासुर अपनी सेना बढ़ाता गया। फिर शेरसिंह और रुद्र दानव गांव में जाते हैं और जो भी मिलता उसको मार डालते हैं और उसका मांस खाते हैं और अपने ठिकाने ले आते हैं और दानव बनाते हैं। हर दिन किसी न किसी को तो वो लोग गांव से मारकर ले ही आते थे और इस कारण से गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए और इसका रास्ता निकालने के लिए सब लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं। सरपंच जी, अब आप ही को कुछ करना होगा। ये हमारे गांव में हर रोज एक आदमी को मार के जाते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि अपने गांव से हर रोज किसी न किसी को तो वो लेके ही जाते हैं, पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आप कहो तो मेरे पास एक योजना है। आप कहे तो मैं बताऊं उसके बारे में। इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, हमें हमारे गांव वालों को बचाना है। आप तो जानते हैं कि हमारे गांव में एक पुराना मकान है और उस मकान में कोई रहता नहीं है। हम उस मकान के बाहर एक आदमी को खड़ा कर देंगे और हम लोग अपने अपने घर में छुप जाएंगे। गांव में कोई मिलेगा नहीं तो वो लोग उस आदमी को मारने के लिए उसके पास जाएंगे। तभी वो आदमी घर से अंदर होकर पिछले रास्ते से बाहर निकल जाएगा और बाहर से दरवाजा बंद कर देगा। फिर जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाएंगे, हम लोग बाहर का दरवाजा भी बंद कर देंगे और घर को आग लगा देंगे और वो लोग जल जाएंगे। अरे वाह, ये योजना तो बहुत ही सुंदर है। मैं उस घर के पास खड़ा रहूंगा। वाह दोस्त, ऐसे ही हिम्मत दिखाते रहो, हमें इस परेशानी को साथ मिलकर सामना करना है। फिर अगले दिन दानव गांव में आते हैं और किसी को न देखकर वो चिंतित हो जाते हैं। आज कोई आदमी दिख क्यों नहीं रहा? सब गांव खाली खाली है। लगता है हमारे आतंक से ये लोग गांव छोड़ के चले गए हैं। चलो हम दूसरी तरफ जाके देखते हैं, शायद वहाँ पे कोई मिल जाए। हाँ, मुझे एक आदमी दिख रहा है, चलो उसको हम मार देते हैं। फिर वो लोग उस आदमी को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वो आदमी घर के अंदर चला जाता है और पिछले दरवाजे से निकल जाता है और पिछला दरवाज़ा भी बंद कर देता है। जैसे ही दानव उस घर में जाते हैं, दूसरे लोग आगे का दरवाजा भी बंद कर देते हैं और फिर उस घर को आग लगा देते हैं और घर को जलाते ही दानव जल जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन उस दिन रुद्र दानव उन लोगों के साथ नहीं आया था, क्योंकि कालासुर उसको और शक्तिशाली बना रहा था। और दूसरी तरफ कमल और प्रेम जंगल में भटक रहे थे गांव का रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन उन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलता है। कमल, मैं तो थक गया हूँ अब और मुझसे चला नहीं जा रहा।
कितने दिनों से हमने ठीक से आराम भी नहीं किया और गांव में जाने का कोई रास्ता मिल भी नहीं पा रहा। थक तो मैं भी गया हूँ, लेकिन इस मायावी जंगल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। तभी उन लोगों को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो देखते हैं कि हाथी और चिड़िया उसके पास आए हुए थे। तुम लोग ऐसे ही इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। उसके लिए तुमको कालासुर की गुफा में जाना होगा और उस गुफा में एक फूल है और उस फूल को लेके आना होगा और जंगल में लाल पेड़ है, वहाँ पे लगाना होगा। तभी इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता तुमको मिल पाएगा। तुमको कैसे पता चला कि उस गुफा में एक फूल है? क्योंकि कालासुर ने हमारे दोस्तों को भी मार दिया है और उसको दानव बना दिया है। हम लोग भी बच बच कर जी रहे हैं कालासुर से। और उस गुफा का रास्ता कहाँ पे है वो हमको पता नहीं है। मैं तुमको गुफा के बाहर ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं आऊंगी। मुझे बहुत ही डर लगता है। फिर वो लोग कालासुर की गुफा की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कालासुर रुद्र दानव को और शक्तिशाली बना रहा था और मंत्रों का जाप करता ही जा रहा था। और उसी कोने में एक फूल खिला हुआ था। वो लेके आ ही रहे थे कि उनको कुछ सुनाई देता है। मैंने तुमको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि ना ही तुमको कोई मार सकता है और ना ही तुमको कोई जला सकता है। तुम्हारी तो सिर्फ एक ही कमजोरी है और ये फूल है, और इसकी फूलों की सुगंध ही तुम्हें बेहोश कर सकते हैं और कोई ऐसी शक्ति नहीं है तुमको मार सके। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, आपने मुझे इतनी सारी शक्तियाँ देने के लिए। अब तुम मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हो और अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम अपने दोस्तों का बदला लो। जिस तरह तुम्हारे दोस्तों को उन लोगों ने जला दिया था, तुम भी उन लोगों को ऐसे ही मार डालो और अपनी शक्ति बढ़ा लो। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। और ये शुरुआत मालिक मैं आपसे ही करूँगा और अब मैं तुमको मार सकता हूँ। अब मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग साथ मिलकर काम करना होगा, वरना वो मेरे गुरुजी तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे गुरुजी को तुम्हें देख लूँगा। फिलहाल के लिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो रुद्र दानव अपने मालिक को मार डालता है। शेर सिंह, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस फूलों की रक्षा करना। इस फूलों तक कोई भी पहुंचना नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हारा भी यही हाल कर दूंगा। आ रहा हूँ मैं। अब रुद्र का आतंक बरसेगा, तुम लोग तैयार रहना।